सभी को मीरा श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मैं फिर वाद्य यंत्रों पर एक नए वाद्य के बारे में बताने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि ये सब भी वीणा से ही निकले हुए हैं। वीणा से ही उत्पन्न, वीणा से ही निकले हुए अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं जिनके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। इसमें प्रमुख हैं सितार है, आपका इसराज है, सरोद है, सारंगी है, वायलिन है। बहुत सारे वाद्य जो हैं, तार के वाद्य इसी से निकले हुए हैं। सितार को पहले हम सहतार बोलते थे। सह का फारसी में शब्द होता है तीन, अर्थ होता है तीन। तीन तारों से बजाए जाने वाले यह वाद्य था। आगे चलकर इसमें 5 तार जोड़े, फिर 7 तार जुड़े और सहतार धीरे धीरे सितार हो गया। आज भारतीय संगीत में इस सितार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत ही पसंद करने वाला वाद्य है ये, बहुत ही प्रतिष्ठित वाद्य है ये और भारतीय संगीत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा आपने, श्री विलायत खां जी का नाम सुना होगा आपने। ये दोनों ही सितार के बहुत महत्वपूर्ण वादक रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सितार वादन के क्षेत्र में नाम किया है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बात उसकी बताई जाए जिसके बारे में रोचकता है, जिसके बारे में कुछ विशिष्ट बातें हैं, वो है सारंगी। सारंगी सारिंदा से आई। पहले इसको घुमक्कड़ जो जातियां हमारे यहाँ की होती थी वो घूम घूम कर, घुमक्कड़ जातियां घूम घूम कर गायन वादन करती थी, तो सारिंदा उसका नाम था। लोग बहुत पसंद करते थे। सारिंदा 100 रंग ऐसे भी मानते हैं, यानी एक ये ऐसा वाद्य है जिसमें 100 प्रकार की धुनें निकाली जा सकती हैं, इसलिए इसे 100 रंग सारिंदा और धीरे धीरे इसका नाम सारंगी हो गया। आपने देखा होगा कि फिल्मी क्षेत्र में, गानों में, गज़ल में, महफ़िलें जहाँ पर मुशायरा होता है, जहाँ पर जो महफ़िल सजती थी, उसमें आप देखेंगे, जैसे उमराव जान के गाने हैं, उसमें आप देखेंगे कि सारंगी का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो उस समय उन महफ़िलों में सारंगी बहुत महत्वपूर्ण थी। सारंगी भावों को व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है और भारतीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। सारंगी का प्रचलन आज भी है। आज भी धुनों के लिए, ध्वनियों के लिए, गानों में इसका बहुत प्रयोग होता है और संगीत के क्षेत्र में इसका एक अपना ऊंचा नाम है। इसके इतिहास के बारे में यदि हम जानें तो जैसे कि भारत में तो प्राचीन समय से ये बजाई जाती थी और ये भी एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो समय के साथ प्रसिद्ध होता गया और उसका प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया। हमारे यहाँ हर गीतों में, शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, सभी जगह सारंगी का प्रयोग होता है। इसके संबंध में आज एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी आज हमारी नहीं बल्कि रूस देश की है। रूस में भी सारंगी होती थी। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि सारंगी कितनी रोचक ही नहीं, कितनी मीठी, कितनी भावपूर्ण, लोगों को लुभाने वाली कैसे रही। तो रूस की एक कथा है कि एक राजा था तो रानी भी थी साथ में, दोनों अच्छे से रहते थे। तो राजा को लगा कि केवल अपने देश में रहकर मैंने क्या किया, मुझे दूसरे देशों में जाना चाहिए, दूसरे देशों को विजय उस पर करनी चाहिए, उसको घूमना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो उसने रानी से विदा ली एक दिन और बोला, मैं युद्ध के माध्यम से या कोई और माध्यम से भी पूरे दुनिया में घूमना चाहता हूँ, वहाँ की संस्कृति को देखना चाहता हूँ, वहाँ लोगों को जानना चाहता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। रानी ने उसको विदा किया और राजा चल पड़ा। कई देशों को विजिट करता हुआ वो
आगे बढ़ता रहा, पर उससे भी बहादुर एक और राजा था। वो थोड़ा दुष्ट था, लेकिन उसने इस राजा को किसी तरह से हरा दिया युद्ध में और उसको बंदी बना लिया। जेल में डाल दिया गया उसको, और दिन में वो हल चलाता था और रात को वो वहाँ पर जेल में भी काम करता था। 3 साल तक वो उस देश में बंदी बना रहा। फिर किसी तरह उसने एक संदेश अपनी रानी को भेजा। तब रानी को पता चला कि उसका जो पति है, वो जो राजा है, वो दूर देश में एक जगह कैद है। अब वो कैसे अपने पति को छुड़ाए, क्या करे? उसने सोचा यदि मैं ऐसे जाती हूँ और छोड़ने को कहती हूँ तो वो राजा दुष्ट है, वो मुझे भी कहीं बंदी ना बना ले, तो क्या किया जाए? तो रानी को सारंगी बहुत अच्छी बजानी आती थी, तो उसने वेश बदला, अपने बाल काटे, एक आदमी का वेशभूषा बनाई और थोड़ी आवाज़ बदलकर सारंगी उठाकर वो देश देश घूमते हुए उस देश तक जा पहुंची। वहाँ महल के सामने खड़े होकर उसने गाना शुरू किया और बजाना भी शुरू किया। गाने में उसके बोल थे कि मैं दूर देश से आई हूँ, सारंगी हाथ में लिए अपनी बात कह रही हूँ। बहुत शब्द हैं उसके, बहुत सारे, पर वो तुकबंदी नहीं है क्योंकि वो रशियन भाषा के हैं। वो गाती रही और बजाती रही। सारंगी की मीठी तानों को सुनकर वो जो वहाँ का राजा था, उसको वो बड़ा मोहित हुआ। उसने अपने दरबारियों से कहा कि जाओ उसको लेके आओ, वो बहुत अच्छी सारंगी बज रही है, बहुत अच्छा वाद्य बज रहा है। वो उसको वहाँ ले गए तो उसने बोला, युवक तो बहुत अच्छे वाद्य बजाते हो, इसको बजाओ। कहते हैं वो रानी उस युवक के भेष में 3 दिन तक सारंगी लगातार बजाती रही और वो राजा उस सारंगी के मोह में, उसकी मिठास में, उस भावनाओं को व्यक्त करने वाली उसकी धुनों में ऐसा खोया कि उसने खुश होकर उस युवक से कहा, युवक तुमने मुझे इतना खुश किया, तुम्हारे इन धुनों से मैं इतना मोहित हो गया हूँ, इतना प्रसन्न हो गया हूँ, मेरी भावनाएं मेरी क्या हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ अपने अंदर बदलाव सा लग रहा है। ऐसे बदलाव के लिए जिससे मुझे अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मांगो तुम्हें जो मांगना है। रानी ने कहा, जो युवक के भेष में थी, कहा कि आपके कैदियों में से मुझे आपको एक कैदी चाहिए। अब राजा को तो नहीं मालूम था क्या बोलने जा रही है, क्या किसके लिए ऐसा उद्देश्य उसका क्या है। तो उसने अपने सारे कैदियों के सामने ले गया, बोले जो आपको पसंद उसको पसंद कर लो, ले जाओ इसको। रानी तो राजा को पहचानती थी, उसने उसको लिया और उस सारंगी को बजाती हुई वो अपने देश लौट गई। रशियन कहानी इससे और भी आगे है कि किस प्रकार से उसने अपने आप को छुपा के रखा और बाद में फिर वो राजा के सामने प्रकट हुई, वो अलग बात है। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सारंगी की मिठास इतनी है कि उसमें दुष्ट जो प्रवृत्ति का है, जिसके अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, संगीत उसे भी बदल देता है। तो सारंगी में वो शक्ति है, सारंगी की धुनों में वो ताकत है जो मनुष्य की प्रवृत्ति को बदल दे। ऐसे महान संगीत को हम सब नमन करते हैं, आप सब भी नमन करिए। फिर एक वाद्य के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ, तब के लिए मेरा नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।